स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 5 की जो आपको वर्कबुक प्रोवाइड की गई इंग्लिश की लर्निंग आउटकम आधारित मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसके एक्टिविटीज़ को आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उसी सीरीज की कंटिन्यू मेंटेन करते हुए स्टूडेंट आज हम आपको एडजेक्टिव, वर्ब, डिग्रीज, प्रीपोजिशन, उनका उपयोग कैसे करते हैं सेंटेंस में उसके बारे में बताएंगे। साथ ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स यानी जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिनको हम नहीं गिन सकते, उनके बारे में भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स यानी विच कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन्स बोल सकते हैं। जैसे ट्री को गिन सकते हैं, हम चेयर को गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स उन्हें बोलते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे पानी को गिन सकते हो क्या? नहीं। ऑयल को गिन सकते हो क्या? नहीं। तो आया समझ? काउंटेबल नाउन्स यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिन्हें हम नहीं गिन सकते। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, गिनने वालों में ट्री, चेयर, पेंसिल। अब यदि हम बात करें एडजेक्टिव की, तो अब ध्यान से देखो, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। नाउन या प्रोनाउन की यदि कोई विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण बोलते हैं। जैसे देखो, ये व्यक्ति कितने साल के हैं? 50 ईयर्स ओल्ड, यानी 50 साल के हैं। ये कितने हैं? 62 ईयर्स ओल्डर, मतलब 62 साल के हैं। और ये कितने हैं? 67 ईयर्स के, यानी सबसे ज़्यादा बूढ़े हैं। देखो, ये ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये डिग्री के फॉर्म हो गए। एक व्यक्ति की बात करें तो ओल्ड, ये दो लोगों को कंपेयर करना है। जैसे आपके ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी और दूसरे दादाजी में कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा बूढ़ा है, आपके दादाजी या रोहन के, आपके फ्रेंड के, उसमें ओल्डर हो जाएगा। और पूरे आपके जितने भी 10-11 दोस्त हैं उनमें सब में यदि ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट किसके दादाजी हैं, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। दो लोगों के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का, एक के लिए पॉजिटिव डिग्री का, और सभी के लिए सुपरलेटिव डिग्री का। आया समझ? बढ़ें आगे की तरफ। फिर देखो यहाँ पे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये भी डिग्री के ही फॉर्म है। देखो, ये फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का उपयोग हम किसी भी चीज़ जो रखी गई है वो किस, मतलब अंदर की तरफ रखी गई है, बाहर की तरफ रखी गई है या ऊपर की तरफ रखी गई है, उनके स्थान का बोध कराने के लिए हम प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। जैसे यदि ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ये जो डॉल है वो अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ रखी गई बॉक्स के अंदर, तो इनका उपयोग करेंगे। ये जो डॉल है वो टेबल के नीचे रखी गई, तो इसलिए हम अंडर का उपयोग करेंगे। ये जो फुटबॉल है वो टेबल के ऊपर रखी गई, तो ऊपर के लिए हम ऑन का उपयोग करते हैं। ऊपर के लिए क्या? ऑन, नीचे के लिए अंडर, और किसी बक्से के अंदर रखी गई हो तो इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, बड़े आगे की तरफ। यहाँ पर हमें प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग कैसे करना डेली रूटीन में, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जनरली जो डेली रूटीन की होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम उपयोग करते हैं। यदि आपको टेंस के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो आप आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके अभी आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे टेंस का पूरा मिल जाएगा। इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैं आपको अभी उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है। इसके बेसिस पर ही आप जो मतलब डेली के सेंटेंस हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, देखो, ये फर्स्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? आ सिंगर। वर्ब क्या हो गई? सिंग। एस या एस में से एस लग गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सॉन्ग, यानी एक सिंगर गाना गाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है। उसी प्रकार आई गो टू स्कूल डेली, यानी मैं स्कूल हर दिन जाता हूँ। द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सन हर दिन सूरज से निकलता है। यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हुए सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस बनाए गए हैं। बड़े आगे की तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट है पास्ट की। सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में जो वर्ब की फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म लगती है। उसका स्ट्रक्चर फिर से हमें याद होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट सिंपल टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट आता है। तो देखो, सी कॉल्ड मी यस्टरडे, तो कॉल का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? कॉल्ड। ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट सी हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी यस्टरडे हो गया। उसी प्रकार रवि ब्रोक द चेयर, यहाँ पे ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, चेयर ऑब्जेक्ट हो गया और रवि सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को ध्यान में रखते हुए उन्हें सर्किल लगाना है। जो काउंटेबल नाउन्स होंगे उनमें गोला लगाना है, यानी हम जिन्हें गिन सकते हैं, और जिन्हें नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन्स, उनको हमें लाइन खींच के रेखांकित करना है। जैसे पेन गिन सकते हैं तो गोला लगा दिए, हनी शहद उसे नहीं गिन सकते तो लाइन खींच दिए, शुगर शक्कर नहीं गिन सकते लाइन खींच दिए, राइस चावल नहीं गिन सकते लाइन खींच दिए, बुक गिन सकते हैं सर्किल लगा दिए, मिल्क नहीं गिन सकते लाइन खींच दिए, सोना को नहीं गिन सकते लाइन खींच दिए, प्लेयर को यानी खिलाड़ियों को गिन सकते हैं तो सर्किल कर दिए, एप्पल को गिन सकते हैं तो सर्किल कर दिए, और साल्ट को नहीं गिन सकते तो हमने क्या कर दिए? अंडरलाइन कर दिए।
यानी अनकाउंटेबल नाउन्स को क्या करना था, अंडरलाइन करना था, और काउंटेबल नाउन्स को सर्किल लगाना था। आगे समझ। अब यहाँ पे आपको डिग्री के फॉर्म फिलअप करना है पिक्चर को देखते हुए। अब देखो यहाँ पर जो बॉल दिखाई दे रही है कैसी है, स्मॉल है। इस बॉल की अपेक्षा ये बॉल और छोटी है, तो ये स्मॉलर हो गई, और ये सबसे छोटी है तीनों में, तो ये स्मॉलेस्ट हो गई। तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, यानी एक की बात हो तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरिजन करना हो, दो को कंपेयर कर रहे थे, देखो याली बॉल और याली को, तो कंपेरेटिव डिग्री, और तीनों को कंपेयर करना हो सभी में, तो सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे है, यहाँ बॉक्सेस दिए गए हैं, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा बॉक्स है तो बिगेस्ट हो गया। उसी प्रकार टाल यानी लंबा, टालर यानी उससे भी लंबा, टालेस्ट यानी सबसे लंबा। उसी प्रकार लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, है ना, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। उसी प्रकार हाई यानी ऊंचा, हायर यानी दो लोगों के बीच, बस दो के बारे में बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। कुछ भी डाउट हो, डिग्री अलग से समझना हो तो बता देना, हम अलग से वीडियो बना देंगे। अब इसमें हमें मैच करना है, स्थान को ध्यान में रखते हुए मैच करना है, यानी आप प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। ठीक है, मैं इसे छोटा कर रहा हूँ ताकि ये पूरा ब्लैंक आपको अच्छे से दिखाई पड़ जाए। देखो अब यहाँ पे जो ये लड़की है, ये खाट के ऊपर बैठी हुई है, इसको ऊपर के लिए क्या आता है, ऑन। ग्लास के अंदर ये रखा हुआ है पेन, तो ये इन आएगा। देखो ये लड़की बॉक्स के अंदर है तो इन आएगा। टेबल के ऊपर ये बॉल रखी गई है फुटबॉल, तो ऑन आएगा। कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी हुई तो अंडर आएगा। टेबल के नीचे बैठी हुई है तो अंडर आएगा। आया समझ। ध्यान से देखो, एक बार ऐसे ही रख दे रहा हूँ, ठीक है, कर लोगे। बड़े आगे एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। किसकी मदद से, प्रीपोजिशन की मदद से। जैसे पिक्चर को देखो, राजू किस में बैठा हुआ है, खाट में, तो राजू इज सिटिंग कहाँ, बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, तो ऊपर के लिए क्या आता है, ऑन। तो राजू इज सिटिंग ऑन द बेंच, यानी वो ऊपर के लिए ऑन आया है, तो हमने बेंच के ऊपर बैठा हुआ है तो ऑन लगा दिए। अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन इज प्लेइंग कहाँ, तो क्या आएगा, इन द गार्डन। चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं। ग्रैंडमा इज पुटिंग द क्लोथ्स ब्लैंक इन द बॉक्स, यानी ग्रैंडमा अपने कपड़े कहाँ डालती है, कहाँ डालती है, बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इन। बड़े आगे की तरफ, जो मंकी है, द मंकी सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, यानी किसकी, ट्री की कौन सी ब्रांच में बैठे हुए हैं, ऊपर की तरफ है, यहाँ ऑन आएगा। एक जो फ्रॉग है वो अंदर मतलब एक फ्रॉग टक के ऊपर बैठा हुआ है और बाकी उसके आसपास बैठे हैं, तो आसपास के लिए क्या आता है, अराउंड, और ऊपर के लिए क्या आता है, ऑन। द फ्रॉग इज ऑन द टब, टब यानी कोई भी सामान रखने का टब होता है ना, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, फ्रॉग यानी मेढक। एंड हिज फ्रेंड्स यानी उसके जो दोस्त हैं, देखो ये दोस्त दिख रहे हैं, उसके आसपास बैठे हैं, तो आसपास को क्या बोलते हैं, अराउंड बोलते हैं। हो जाएगा। बड़े एक्टिविटी नंबर 5 की तरफ। एक्टिविटी 5 में आपको क्या है, वर्ब की सही फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला देखते हैं हम पहले। फर्स्ट वाला क्या है, दे ब्लैंक फॉर एन इवनिंग वॉक। तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ये डेली की बात कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया दे गो। द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन, अर्थ जो है यानी पृथ्वी जो है सन के आसपास क्या है, घूमती है, तो सब्जेक्ट अर्थ हो गया, वर्ब की फॉर्म मूव हो गई, एस या एस में एस लग गया तो मूव्स हो गया। उसी प्रकार ही ब्लैंक मंकी, तो ये फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो वर्ब के साथ एस या एस में से एस लग गया, तो ही लाइक्स मंकी यानी बंदरों को पसंद करता है। आप पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, पोस्टमैन क्या डिलीवर करता है, लेटर डिलीवर करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, वी ऑलवेज ब्लैंक ऑन आवर स्कूल ऑन टाइम, मतलब हम अपने स्कूल टाइम पर पहुंचते हैं, तो क्या जाएगा, रीच आ जाएगा, रीच यानी पहुंचना। बढ़े आगे की तरफ। एक्टिविटी 6 में हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनकी मदद से फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। आया समझ। देखो, आई वेकअप, वेकअप यानी उठना, एट 6 o'clock yesterday, यानी मैं कल 6 बजे सुबह उठा। फिर आई ब्रश माई टीथ, मैंने अपने दांतों को साफ किया। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, यानी मैंने ब्रेकफास्ट 8 बजे लिया। आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock एंड बैक एट 5 o'clock, मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ और 5 बजे वापस आ जाता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, मैं अपने दोस्तों के साथ इवनिंग में खेलता हूँ। बड़े आगे की तरफ चलो, नेक्स्ट एक्टिविटी हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस को यदि सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करें।